फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माई क्लास नेम्ड इंग्लिश बाई आर.एन. शुक्ला। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश सेंटेंसेस में अंग्रेजी के वाक्यों में देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कहाँ पर होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। यूज ऑफ देयर इन इंग्लिश सेंटेंसेस। हिंदी वाक्यों से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने में किस तरह के वाक्यों में देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, आज की इस क्लास में हम यही सीखेंगे। टुडे वी विल लर्न यूज ऑफ देयर एज सब्जेक्ट इन इंग्लिश सेंटेंसेज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये वाक्य लिखा, कल एक पार्टी है। कल एक पार्टी है। तो अगर हम कल को सब्जेक्ट मानेंगे तो इस तरह से अगर हम बनाए सेंटेंस कि टुमारो इज ए पार्टी, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसमें यहां इसी को कहते हैं अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसे वाक्यों में जब हमें कोई सर्टेन सब्जेक्ट नहीं मिलता है, जब कोई निश्चित सब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। हियर इन सच सेंटेंसेस देयर वर्क्स एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो पहला सेंटेंस है, कल एक पार्टी है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे, देयर इज अ पार्टी टुमारो। देयर इज अ पार्टी टुमारो। तो यहां देयर का कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे वाक्यों में देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है। यहां हियर देयर वर्क्स एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस है, आज रात एक सभा है। तो यहां से भी हम सेंटेंस को शुरू करेंगे देयर से। देयर इज ए मीटिंग टुनाइट। देयर इज ए मीटिंग टू नाइट। आज रात के लिए हम लिखते हैं टुनाइट। शाम में एक पिकनिक है या शाम में पिकनिक है। देयर इज ए पिकनिक इन द इवनिंग। देयर इज ए पिकनिक इन द इवनिंग। देयर इज ए पिकनिक इन द इवनिंग। आज शाम एक क्रिकेट मैच है। देयर इज ए क्रिकेट मैच this evening. There is a cricket match this evening. There is a cricket match this evening. अगले सप्ताह एक मेला है। There is a fair next week. There is a fair next week. So our fifth sentence is, अगले सप्ताह एक मेला है। There is a fair next week. तो ऐसे सेंटेंसों में, ऐसे वाक्यों में देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करता है। अब दूसरी तरह के कुछ और सेंटेंस हैं, कुछ और वाक्य हैं जहां पर देयर का प्रयोग होता है। जैसे नदी में पानी है। नदी में पानी है। मेरे स्कूल में 400 विद्यार्थी हैं। मेरे स्कूल में 10 कमरे हैं। तो यहां ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे नदी में पानी है।
नदी में पानी है। तो हम इस कैसे बनाएंगे इसको? देयर इज वाटर इन द रिवर, देयर इज वाटर इन द रिवर, नदी में पानी है। स्कूल में, इस स्कूल में, इस स्कूल में, इस स्कूल, इस स्कूल में 10 कमरे हैं, 10 कमरे हैं। देयर आर, अगर यहां पर देयर का प्रयोग तो हम करेंगे और जब देखेंगे कि यहां पर एक्चुअल जो यहां कमरे के अनुसार हम फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर नदी में पानी है, यहां पर सिंगुलर नाउन है, तो यहां पर हमने इज का प्रयोग किया। लेकिन यहां पर 10 कमरे हैं, 10 कमरे हैं, तो इसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। देयर आर 10 रूम्स, देयर आर 10 रूम्स इन दिस स्कूल, in this school। और दूसरा वाक्य हम लेते हैं, इस गांव में एक हॉस्पिटल है, इस गांव में एक हॉस्पिटल है। देयर इज अ हॉस्पिटल इन दिस विलेज, देयर इज अ हॉस्पिटल, देयर इज अ हॉस्पिटल इन दिस विलेज। दिस विलेज। तो इस तरह से दोस्तों, जब हमें कोई सर्टेन सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो हम इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस मैंने आपको बताया कि कल एक सभा है, यानी कल एक सभा होने वाली है, लेकिन हम हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं कल एक सभा है। तो देयर इज अ मीटिंग टुमारो, आज शाम एक मैच है, देयर इज अ मैच दिस इवनिंग। आज रात एक क्रिकेट मैच है, देयर इज अ क्रिकेट मैच टू नाइट। तो इस तरह से इन वाक्यों में, और दूसरा वाक्य है जहां आप देखेंगे कि वहां पर इस नाउन के बाद मी लगा रहता है, इसमें मी लगा रहता है, ये आप ध्यान देंगे। तो यहां पर ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग होता है। जैसे इस गांव में एक हॉस्पिटल है, देयर इज अ हॉस्पिटल इन दिस विलेज। मेरे घर के बगल में एक सड़क है, देयर इज ए रोड बिसाइड माई होम। या मेरे घर के बगल में एक मंदिर है, मेरे घर के बगल में, मेरे घर के बगल में एक मंदिर है,
देयर इज ए टेम्पल बिसाइड माई होम। देयर इज ए टेम्पल बिसाइड माई होम। बिसाइड माई होम। मेरे कमरे में 4 कुर्सियां हैं। मेरे कमरे में 4 कुर्सियां हैं। तो कैसे बनाएंगे? अब यहां 4 कुर्सियां हैं तो हम वर्ब का प्रयोग इसके अनुसार करेंगे। 4 कुर्सियां हैं, प्लूरल नंबर है, तो हम लिखेंगे देयर आर 4 चेयर्स इन माई रूम। देयर आर 4 चेयर्स इन माई रूम। देयर आर 4 चेयर्स इन माई रूम। तो इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया देयर का प्रयोग कहाँ करेंगे। आप इसका प्रैक्टिस करें। और मैं सेंटेंस कुछ देता हूं आपके लिए, होमवर्क के लिए मैं कुछ सेंटेंस देता हूं, आप इसको बनाएंगे। अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो आज का होम टास्क विद्यालय के नजदीक लिखते हैं विद्यालय के बगल में एक नदी है। एक नदी है। मंदिर के बगल में एक बगीचा है। मंदिर के नजदीक एक बगीचा है। तो दोस्तों ये दो सेंटेंस मैंने आपको दिया, आप इसे बनाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। विद दिस आई वुड लाइक टू finish this video, and again I request you to subscribe my channel and like it so that I can get motivation to make better videos for you. Thank you.